पलट के खौफ से बौखलाए अमित शाह क्या पूरे विपक्ष को हाउस अरेस्ट कर देंगे। खबर है कि 24 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ पीएम मोदी 75 के होंगे, दूसरी तरफ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाला है। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला तो प्रधानमंत्री भी बदलेगा? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। राहुल गांधी को रोकने के लिए कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगाई और संघ ने कैसे गुजरात लॉबी को तगड़ा झटका दिया। अभी हाल ही में 3 राज्यों के अंदर जिस तरह से तख्ता पलट हुआ हो, जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह ने कहीं ना कहीं स्थिति को पूरी तरह से भांप लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी जाने का डर कहीं ना कहीं सताता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। अब जो मीटिंग के अंदर आदेश जारी किए गए दोस्तों, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कहीं ऐसा डर का माहौल एनडीए के अंदर या भाजपा के अंदर तो नहीं है कि नेपाल की तरह भारत के अंदर कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं प्रियंका, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। तख्ता पलट के खौफ से बौखलाए अमित शाह क्या पूरे विपक्ष को हाउस अरेस्ट कर देंगे। खबर है कि 24 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ पीएम मोदी कुछ बड़ा होने वाला है, दूसरी तरफ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाला है। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला तो प्रधानमंत्री भी बदलेगा? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। राहुल गांधी को रोकने के लिए कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगाई और संघ ने कैसे गुजरात लॉबी को तगड़ा झटका दिया, एक एक करके सारी खबरें बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले अमित शाह को मोदी की कुर्सी जाने का कितना खौफ सता रहा है, खबर देखिए। खबर आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आजादी के बाद जन आंदोलनों में किसका हाथ, किसने दिए पैसे, स्टडी कर बनाओ एसओपी, गृह मंत्रालय का आदेश। तो अमित शाह मोदी के 75 का होने से पहले ही फुल फॉर्म में आ गए हैं। मतलब जो सरकार खुद अन्ना आंदोलन के बाद सत्ता में आई, वो मोदी सरकार सत्ता जाने के डर से बौखला रही है और सभी आंदोलनों की जांच करवा रही है। जाहिर है कि अब डायरेक्ट अमित शाह ये आदेश तो दे नहीं सकते कि मोदी के कुर्सी संभालने के बाद कितने आंदोलन हुए उसकी जांच करवाओ। इसीलिए 1974 के बाद के हुए आंदोलनों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में फंडिंग के सोर्स का भी पता लगाया जाएगा। जाहिर है कि नेपाल के तख्ता पलट ने अमित शाह को एक तरफ जहां हाई अलर्ट कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी विरोध प्रदर्शन से घबराते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो रोड शो नहीं किया, उल्टा विपक्ष के नेताओं को ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, बताइए, हाउस अरेस्ट विपक्ष के नेताओं को कर दिया गया इतनी वाराणसी के अंदर। पब्लिक ने पहले तो स्वागत करने से इनकार किया, फिर सड़कें सुनसान पड़ी रही, मोदी गो बैक के नारे लगाए गए, पब्लिक ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, मोदी गो बैक के नारे। बताइए, और तो और पीएम मोदी ने जिनका विदेशों के अंदर डंका बजता है, देश के अंदर ही डंका नहीं बज रहा, सोचिए विदेशों में क्या हाल होगा। होते जा रहे हैं। मतलब साफ है कि इस बार हद पार हो चुकी है। पब्लिक ने भी पीएम मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। खेल समझिए, किसान आंदोलन से लेकर पहलवान आंदोलनों को मोदी सरकार ने दबा दिया। जब बेरोजगार सड़कों पर उतरे तब भी लाठी चार्ज हुआ। किसानों से तो पीएम मोदी ने माफी मांगी और महिला पहलवानों को डरा धमका लिया गया। लेकिन अब ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि अब अल्पमत की सरकार है और मोदी के विरोध में पब्लिक सड़कों पर उतरी है। कोई धर्म जात नहीं, भूखा, बेरोजगार और महंगाई से परेशान हर कोई मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि हर छठा बेरोजगार है, महंगाई आसमान छू रही है, हर छठा बेरोजगार है, महंगाई के इस दौर में तोड़ कर रख दी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से भारत मैच खेल रहा है। अब ये बेशर्मी नहीं तो क्या है? पहले तो भाजपा ने राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाई,
फिर पाकिस्तान का भी डटकर सामना नहीं कर पाई। कहना था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन असल में खून और खेल एक साथ चल रहा है। पहले तो गोदी मीडिया ने पीएम मोदी की विश्व गुरु की इमेज बनाई और अब विश्व गुरु ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा नहीं कर पा रहे हैं कि अमेरिका का दौरा कैंसिल करके मोदी जी भाग खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सामने भी भारत का कोई क्लियर स्टैंड नहीं दिखाई दे रहा है। और तो और चीन से भी मोदी जी इतना घबराते हैं कि विदेशी दौरे में हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। मतलब साफ है कि एक एक खबरों से इतना तो क्लियर हो गया है कि मोदी सरकार हर एक मोर्चे पर बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। अंध भक्तों ने सोचा कि पापा ने वॉर रुकवा दी के नाम पर बेरोजगारी महंगाई सह लेंगे, लेकिन यहाँ वॉर तो छोड़िए, एक मैच तक रुकवाना मोदी सरकार के बस में दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इसीलिए बस में दिखाई नहीं दे रहा, बताइए। भाप लिया है और कोई बड़ा आंदोलन होने से पहले ही हाई अलर्ट जारी किया है। नहीं तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते, यही कह रहे हो? Sir, we are always ready to protect. Sir. But you are saying that is India, that you cannot protect in Sir, India. but that area is different, sir. So we have. What It is is our what, it duty. is not India? Sir, it is India, sir. Then how is it different? आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार करके अपना चेहरा चमका रहे थे, तब राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पंजाब पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि अब रोकने, डराने, धमकाने से कुछ नहीं होने वाला। और तो और शाह की चाणक्य नीति भी अब मोदी की कुर्सी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष भी है। एक तरफ गडकरी से लेकर संघ के करीबी सांसदों ने गुजरात लॉबी को खुला चैलेंज किया है, दूसरी तरफ संघ ने भी मोदी को खुली चेतावनी दे दी है। खबर है कि संघ ने मोदी के सबसे बड़े दुश्मन संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रख दिया है। सूत्रों की माने तो भागवत ने मोदी शाह को दो विकल्प दिए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी या फिर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, दोनों में से एक का चुनाव तो करना ही होगा। तो इससे ये साफ हो गया है कि मोदी जी अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने 2 कदम पीछे ले लिए हैं। अगर वो संजय जोशी को नहीं बनाते हैं, अपनी चीजों पर अडिग रहते हैं, तो उनके ऊपर इतना दबाव हो जाएगा कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर उनका इस्तीफा देने से बचना है तो फिर उनको संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। तो दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है कि पीएम मोदी आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ऐसे में अमित शाह ने अपने सारे धनुष बाण छोड़ दिए हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 का होने पर मार्गदर्शक मंडल में शामिल नहीं हुए तो क्या संजय जोशी गुजरात लॉबी को ठिकाने लगाएंगे? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, शाह के एक्शन पर और पब्लिक के रिएक्शन। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नेपाल के अंदर तख्ता पलट होने के बाद, बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होने के बाद, श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट होने के बाद भारत के अंदर क्या डर का माहौल है? क्या भारत सरकार को डर सता रहा है कि कहीं नेपाल की तरह भारत के अंदर भी तख्ता पलट ना हो जाए? क्या इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और उन सारे प्रोटेस्ट आंदोलनों की जांच करने की बात कही है और ये बात कही है कि इनको फंडिंग कौन करता है आंदोलन करने के लिए, सब चीज की जांच की जाए। यानी कि कहीं ना कहीं स्थिति को पूरी तरह से टाइट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से देश के अंदर कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए तख्ता पलट वाली। जिस तरह से आए दिन सड़कों पर युवा, बेरोजगार और छात्र सड़कों पर दिखाई देते हैं दोस्तों, वो तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं है। मणिपुर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, वहां से गो बैक के नारे लगाए गए। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से जनता यहां पर विरोध करती हुई नजर आ रही है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।